हेलो स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। इरेशनल नंबर पढ़ने जा रहे थे हम। ठीक है, तो इरेशनल नंबर पढ़ते हैं। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो रेशनल नंबर नहीं होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिनको हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे 2/3 कोई फ्रैक्शन हो गया, क्या हो गया? फ्रैक्शन, FRACTION। ठीक है ना, कोई फ्रैक्शन हो गया। 5/7 कोई फ्रैक्शन हो गया। तो जिन नंबर को किसी फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो रेशनल नंबर होते थे हमारे, और जिनको नहीं कर सकते वो इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है ना। अब इरेशनल नंबर्स में कई तरह के टाइप आते हैं। ठीक है, हमने पढ़े थे जो डेसिमल नंबर, जो डेसिमल्स होते हैं। ठीक है, डेसिमल मतलब क्या होते हैं? जैसे 6.2 लिखा हुआ है, 3.5 लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये क्या दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे मैंने ये दो ऊपर डेसिमल लिखे 6.2 और 3.5, ये क्या है? ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म हो गया ना, 6.2 के आगे कुछ नहीं है, बस ख़त्म है कहानी। ठीक है ना, वो अलग बात है। आप 6.2 के आगे 000 कितने भी लिख सकते हो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना 6.2 की। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस तरीके से लिखूँ 3.5 बार, मैंने बार लगा दिया तो क्या हो जाएगा? 3.55555 चलता ही आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो डेसिमल हमारे दो टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गए। टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो ना ख़त्म होने वाले डेसिमल होते हैं, उनमें भी दो टाइप होते हैं। एक होते हैं रिपीटिंग, जैसे ये रिपीटिंग थे, क्या 5 बार बार रिपीट हो रहा है, 5 बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। एक होते हैं नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग कौन से डेसिमल होते हैं? जैसे पाई की वैल्यू हमने लिख ली, या √2 की वैल्यू लिख ली, या √3 की वैल्यू लिख ली, या 2 का पावर क्यूब रूट की वैल्यू लिख ली हमने, या 7 के क्यूब रूट की वैल्यू लिख ली। ठीक है ना, या 11 के फिफ्थ रूट की फिफ्थ। ठीक है ना, फिफ्थ रूट समझ रहे हैं ना, 11 की पावर कितना हो गया? ये 11 की पावर 1/5। ठीक है ना, इसकी वैल्यू हमने लिख ली। ये क्या हो जाएंगी? ये हमारी हो जाएंगी नॉन रिपीटिंग हो जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, पाई की वैल्यू देख लेते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3 देखो साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपको निकल के दिखा रहा हूँ मैं आपको। 3.141592654। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.141592654। ठीक है, ये आगे भी चलती जाती है, कभी ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर में तो इतने की लिमिट है, तो इतना ही दिखाएगा ये। ठीक है ना, तो इसमें से कुछ रिपीट होता दिख रहा है? कुछ रिपीट नहीं होगा। देखो, ना ये 2 नंबर रिपीट होंगे, ना ये 3 नंबर आगे कहीं जाके रिपीट होंगे। ठीक है, ना ये 4 होंगे। सब कैलकुलेशन करके देखे जा चुके हैं पहले ही। ठीक है, बड़े बड़े कंप्यूटर पड़े हुए हैं, पाई की वैल्यू के कैलकुलेशन करके देखे जा चुके हैं, कई डिजिट तक, करोड़ों डिजिट डेसिमल प्लेसेस आगे तक कैलकुलेशन करके देखे जा सकते हैं। और ये हमको उनको ऑब्ज़र्व कर सको, मतलब हमने देख चुके हैं हम कि कुछ भी रिपीट नहीं होता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन पढ़े हुए हैं, वो सब काम कर चुके हैं पहले ही। ठीक है ना, तो आप बस मान के चलिए कि इनमें कुछ रिपीट नहीं होता है। ऐसी √2 की वैल्यू होती है जो, ठीक है ना, √2 की वैल्यू जो होती है उसमें भी कुछ रिपीट नहीं होता है। ठीक है, √2 की वैल्यू क्या आती है? √2 की वैल्यू आती है 1.4142135562। देखो, यहाँ तक तो वैसे भी कुछ रिपीट नहीं हो रहा, और आगे भी जो मैथमेटिशियंस हैं जो वो सब पता लगा के देख चुके हैं, कई डेसिमल प्लेसेस तक कुछ रिपीट नहीं होता। इस तरीके से √3 की वैल्यू भी रिपीट नहीं होती है, आगे कभी रिपीट नहीं होती, बस डेसिमल चलते जाएंगे, अलग अलग आते जाएंगे। ठीक है, कुल मिला के हम बार नहीं लगा पाते। क्या नहीं लगा पाते? बार नहीं लगा पाते इनके ऊपर। जब कोई चीज़ रिपीट होगी तो कम से कम, जैसे ये है 3.53265 ठीक है, चलता तो ये भी जा रहा है, लेकिन हमें ये दिख रहा है कि 53265 और 53265 ये रिपीट हो रहा है। मतलब हम कम से कम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 3.53265, इसको हम ऐसे बार लगा के लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा रैशनल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जो हमारे क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये भी है और नॉन टर्मिनेटिंग ये भी है। ठीक है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, लेकिन ये क्या है? नॉन रिपीटिंग है, साथ साथ रिपीट भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये कम से कम रिपीट हो रहा है, तो ये कौन सा? रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो कैटेगरी हमने पढ़ी, एक रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग। तो जो टर्मिनेटिंग होते हैं ये तो रैशनल नंबर पक्का होते ही होते हैं। क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। ठीक है ना, ये तो रैशनल होते ही हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटिंग वाले होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटिंग वाले होते हैं, ये होते हैं रैशनल नंबर। क्या होते हैं? केवल ये होते हैं रैशनल नंबर। और जो नॉन रिपीटिंग वाले होते हैं, ये क्या होते हैं? ये होते हैं इर्रेशनल नंबर। ये क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, ठीक है। इसी टाइप के से कोई भी ठीक है, ये समझ में आ गया। और इस टाइप के जो नंबर होते हैं हमारे, और जैसे √2 हो गया,
ठीक है, जिनका अब रूट के अंदर 4 होता तो 2 बाहर आ जाता, लेकिन 2 का रूट तो 2 में से क्या बाहर आएगा, ठीक है ना, 2 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। इसी तरीके से 2 की पावर और भी कोई बड़ी ले लो आप, जैसे 2 की पावर आपने क्यूब ले ली, या 2 की पावर कुछ भी ले ली, बड़ा सा नंबर मान लो 109 ले ली, पावर मतलब वैसे ले, रूट में पावर ले रहे हैं हम, ये मतलब 2 की पावर ये कितना हो जाएगा, रूट 2 कितना होता है, 2 की पावर 1/2 होता है ना, ये तो हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है। इसी तरीके से 2 कितना होता है, 1 की पावर 3 होता है। हमने यहाँ पे 2 की पावर कितनी ले ली, 1/109, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है ना। इसी तरीके से 3 की पावर हमने क्या ले ली, 5 ले ली, 3 की पावर हमने क्या ले ली, 2 ले ली, ठीक है। तो ये सब इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। रूट 11, ठीक है, खासकर प्राइम नंबर के जो रूट होते हैं, ये तो रूट ले लिया प्राइम नंबर का, ये क्यूब रूट ले लिया, ये तो पक्का ही क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। 11 का क्यूब रूट ले लिया, ठीक है, या कोई और रूट ले लिया, और रूट मतलब मान लो 7th रूट ले लिया हमने, क्या ले लिया, 7th रूट ले लिया, तो ये भी इर्रेशनल नंबर होंगे, ठीक है ना। और कुछ स्पेशल टाइप के नंबर होते हैं जो कांस्टेंट होते हैं, वो भी इर्रेशनल होते हैं, जैसे पाई इर्रेशनल होता है। अब पाई की हम वैल्यू 22/7 वैसे तो लिख लेते हैं, लेकिन ये क्या होती है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, ठीक है ना, ये सही वैल्यू नहीं होती है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मतलब हम कैलकुलेशन करने के लिए ये ले लेते हैं, लेकिन सही वैल्यू नहीं होती है। अगर पाई की वैल्यू वाकई में 22/7 होती, फिर तो पाई क्या होता, रैशनल नंबर होता, फिर तो पाई क्या होता, रैशनल नंबर होता, लेकिन नहीं होता है, क्योंकि 22/7 क्या है, ये एक फ्रैक्शन है। अरे भाई ये फ्रैक्शन है ना, ये तो P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये फ्रैक्शन ही तो है, और क्या है, P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, यहाँ पे P 22 है और Q क्या है, 7 है, तो इसका मतलब पाई फिर तो रैशनल हो जाता अगर ये पूरा बराबर होता, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेशन होता है बस, ठीक है ना, कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ कर लेते हैं हम, ठीक है। बस 2 डेट तक सही होता है, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। इन नंबरों को ये बताइए कि ये रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो 22/7 ये तो देखो मैंने अभी बताया था क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, ठीक है ना। अरे भाई P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, सीधी सी बात है, क्या है, फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये तो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, ठीक है। रैशनल को मैं R लिख दूंगा और इरेशनल को I लिख दूंगा, ठीक है। इरेशनल को I लिख दूंगा और रैशनल को R लिख दूंगा, ठीक है। 3.1416, ठीक है, केवल इतना ही है, कोई बार नहीं है, कुछ आगे नहीं चल रहा है, बस आगे ख़त्म। तो भाई क्या हो गया, ये तो ख़त्म हो गया ना डेसिमल, ये पूरा आगे चल ही नहीं रहा है, तो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया ना। ये कौन सी कैटेगरी में आ गया, ये इस कैटेगरी में आ गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा रैशनल नंबर होगा, क्या होगा, रैशनल, क्योंकि ख़त्म हो गया। तो इसको हम सीधा P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, 3 पॉइंट हट जाएगा, 31416 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 10,000, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद पाई तो देखो अभी बताया था मैंने क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। 3.142857 ये क्या है, ये रैशनल नंबर होगा, क्या होगा, R रैशनल नंबर, क्यों होगा, इसी वाली चीज़ से, डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग है, दिख रहा है, चलता जा रहा है आगे, लेकिन रिपीटिंग है, क्या है, रिपीटिंग है, रिपीटिंग मतलब रैशनल होगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है, बार लगा हुआ है ऊपर, ये बार का दिख दिया, अगर बार का निशान लगा दिख जाए बस, तो इसी से समझ लो क्या होगा, रैशनल होगा बस, ठीक है। 5.63 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं दोबारा, इसको हम दोबारा 5.63 और 63 के ऊपर बार लगा दिया, इस तरीके से लिख सकते हैं। बार का निशान दिख गया, बार का निशान देखते ही समझ लो क्या है, रैशनल है, ठीक है। 2.04 तो इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। 04 यहाँ था, फिर यहाँ 2 0 आ गए, 4 आ गया, फिर यहाँ 3 0 आ गए, ठीक है। तो रिपीट तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल, I, ठीक है। 1.53, फिर 533, एक 3 एक्स्ट्रा हो गया, फिर 5333, फिर एक और 3 एक्स्ट्रा हो गया, इसमें भी कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। 3.12, फिर 122, फिर 1222, एक एक्स्ट्रा होता जा रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, कुछ रिपीट ही नहीं हो रहा है, क्या करें, ठीक है। 2 क्वेश्चन और हैं, √21 और √3। देखो √3 तो भी समझाया ही था, ठीक है ना। कोई भी ऐसा नंबर, ठीक है ना, खासकर प्राइम नंबर जो होते हैं, ठीक है ना, उनका अगर कोई ऐसी क्या कहते हैं रूट में आ जाए जिसको सॉल्व ही नहीं किया जा सकता हो, तो वो क्या होते हैं, हमेशा इरेशनल होते हैं, ठीक है ना। प्राइम नंबर
का कोई भी रूट आ जाए, प्राइम नंबर का कोई भी रूट आ जाए वो क्या होता है, इर्रेशनल होता है। जो कौन सा भी रूट आ जाए, जैसे 3 का अगर मान लो बड़ा रूट होता है, यहाँ पे 5th रूट भी होता तो वो भी इर्रेशनल ही होता, ठीक है ना। अगर सिंपल सबसे छोटा रूट क्या होता है, रूट, मतलब तो ये भी हमारा, तो ये क्या होता है 3 की पावर 1/2 होता है, सबसे छोटा यही होता है। वैसे तो यहाँ 2 लिखते 2 होता है, लेकिन हम 2 लिखते नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि सबसे छोटा यही होता है। तो ठीक है, तो 3 तो प्राइम नंबर का क्या, प्राइम नंबर का ये नियम को आप याद कर लें। प्राइम नंबर का कोई भी रूट होगा, प्राइम नंबर का कोई सा भी रूट होगा, प्राइम नंबर का कोई सा भी, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2 3 5 7 8 9, कोई सा भी नंबर लिख दो यहाँ पे आप, ठीक है ना, जो आपके मन में आए, बड़े से बड़ा, ठीक है। तो प्राइम नंबर का कोई सा भी रूट, यहाँ पे अगर nth रूट, ठीक है, मैंने क्या कर लिया, nth रूट, मतलब n कोई भी नंबर है, चाहे 1015 हो, चाहे कोई और बड़ा नंबर 99876 प्राइम नंबर होगा, अंदर होगा, और इधर कोई सा भी रूट होगा। सबसे छोटा रूट तो यही होता है, सिंपल रूट जो होता है हमारा, ठीक है ना, जिस, ठीक है। तो कोई सा भी रूट होगा हमारा प्राइम नंबर का, वो क्या होगा, वो हमारा इर्रेशनल ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, रूट 21 की रैशनल होगा कि इर्रेशनल होगा, पता लगाइए खुद वीडियो पॉज करके। रूट 21 की रैशनल होगा कि इर्रेशनल होगा, ये क्या होगा हमारा, इर्रेशनल नंबर होगा। क्यों होगा, देखो प्राइम नंबर के केस में तो पक्का ही, प्राइम नंबर के केस में तो क्या होता है, रूट आता ही आता है, तो पक्का ही होता है ना। अगर प्राइम नंबर ना हो, क्या हो, कंपोजिट नंबर हो, ठीक है, जो प्राइम नंबर नहीं होते इनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो ये 21 लिखा हुआ है, तो इसके चेक में हम कैसे चेक करेंगे, देखो 21 का रूट निकाला जा सकता है, पहले तो ये बताओ 21 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का 16, 5 का 4 का स्क्वायर होता है 16, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो 21 किसका स्क्वायर होता ही नहीं है, तो सीधी सी बात है क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। अब जी एक चीज़ मज़े देखो, एक चीज़ मज़े की देखो आप, अगर मैं रूट 8 करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं क्यूब रूट 8 करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये रैशनल नंबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, रूट 8 किसी का रूट स्क्वायर होता है, नहीं होता ना। 3 का स्क्वायर होता है 9, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये 4 और 9 के बीच में है, ठीक है। लेकिन 8 किसी का क्यूब रूट होता है, हाँ होता है, किसका, 2 का होता है। अगर मैं 2 को तो इन बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या होता है, 8 आ जाता है, यानी कि 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इसलिए इनके केस में हमको चेक करना पड़ेगा एक बार, कंपोजिट नंबर के केस में। प्राइम नंबर के केस में तो पक्का ही होता है, कोई सा भी रूट आ जाए, ठीक है। प्राइम नंबर नहीं है तो एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमने चेक कर लिया, क्या चेक कर लिया कि 8 किसी का स्क्वायर रूट होता है, नहीं होता, तो इर्रेशनल नंबर है। ऐसे ही यहाँ चेक कर लिया, क्या 21 किसी का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, नहीं होता, इर्रेशनल नंबर हो गया। कैसे चेक किया, ऐसे चेक किया, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 21 16 और 25 के बीच में, ठीक है। तो किसी नंबर का मतलब ये स्क्वायर होता नहीं है, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे 8 को चेक कर लिया था, 3 स्क्वायर 9 होता है, और 2 स्क्वायर 4 होता है, 4 और 9 के बीच में, मतलब किसी का स्क्वायर नहीं है ये, ठीक है ना। तो इर्रेशनल हो गया, ठीक है। तो ये सवाल हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है CBSE 2019 में आया हुआ है ये सवाल, ठीक है। क्या सवाल है, रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर पता लगाइए बिटवीन √2 एंड √3। फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। मतलब नंबर लाइन पे √2 कहीं आता होगा, सारे रैशनल या रैशनल नंबर जो भी नंबर होते हैं सब नंबर लाइन पे तो आते ही आते हैं, और √3 भी कहीं ना कहीं आता होगा। इनके बीच में क्या पता लगाना है, कोई रैशनल, इनके बीच में कोई ऐसा नंबर पता लगाना है जो क्या हो, रैशनल हो। कोई भी एक नंबर पता लगाना है, बहुत सारे नंबर पड़ेंगे इनके बीच में जो क्या होंगे, जो रैशनल होंगे, जो क्या होंगे, रैशनल होंगे, बहुत सारे पढ़ेंगे। लेकिन हमें कोई एक नंबर पता लगाना है, ठीक है, कोई भी एक नंबर पता लगाना है। तो हर इसका आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए, कोई एक फ़िक्स आंसर नहीं होगा इसका, ठीक है ना। तो वो टीचर उसी हिसाब से चेक करेगा, वो देख लेगा, उसमें को नंबर दे देगा। इसके आंसर इस सवाल के अनगिनत हो सकते हैं, क्योंकि √2 और √3 के बीच में देखो हर पॉइंट पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई रैशनल नंबर पड़ेगा ही, ठीक है ना। इर्रेशनल नंबर भी पढ़ेंगे इनके बीच में और रैशनल भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन रैशनल नंबर बहुत सारे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसके लिए आपको √2 और √3 की वैल्यू थोड़ी पता होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या, वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या √2 √3 की वैल्यू थोड़ी याद होनी चाहिए आपको इसके लिए, ठीक है। √2 √3 √5, ठीक है ना, इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए। √2 √3 √5 और √7, कम से कम इन चार की वैल्यू तो याद कर ही लो, है ना।
पाई की वैल्यू याद होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। तो √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 और ये आगे रिपीट होता जाता है, ठीक है। 3 डेसिमल प्लेसेस तक याद कर लो, बहुत है, ठीक है ना। और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है, हमें इनके बीच में कोई नंबर लेना है, तो इसकी वैल्यू क्या है करीब करीब 1.414 आगे चलती जा रही है, और इसकी वैल्यू क्या है 1.732 आगे चलती जा रही है। तो क्या इसके बीच में देखो 1.6 आ जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा नहीं आ जाएगा, देखो ध्यान से देखो 1.6, देखो अब देखो √2 की वैल्यू 1.414 है और √3 की कितनी है 1.732 है। तो ध्यान से देखो क्या इनके बीच में 1.6 नंबर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और कौन सा नंबर आ सकते हैं, ध्यान से देखो, बहुत से आ सकते हैं, जैसे 1.5 आ सकता है, और कितने आ सकते हैं, और भी बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे 1.5 के अभी तो ये क्या अभी क्या लिखा हुआ है 1.5 लिखा हुआ है। 1.5 का मतलब क्या होता है 1.50 होता है। तो हमने क्या किया, एक और नंबर बना लिया, इससे 1.51 बना लिया, ठीक है। एक और नंबर बना लिया, इक्वल टू नहीं सॉरी 1.52 अलग नंबर हो जाएगा ना, ये 1.51 अलग है 1.5 अलग है, 1.52 बना लिया, ठीक है। 1.523 बना लिया। ये सब क्या है रैशनल नंबर ही तो है भाई। क्यों है, क्योंकि इन सबको क्या है हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसको क्या लिख देंगे 1523 डिवाइड बाई 1000 हो गया P/Q की फॉर्म में, ठीक है। इसी तरीके से 1.6 को कैसे लिख सकते हैं, 1.6 बना लिया एक नंबर, 1.61 बना लेंगे एक, 1.611 बना लिया एक और लो बन गया, 1.6111 बना लिया। बहुत सारे नंबर बन सकते हैं अनगिनत, ठीक है ना। तो आपको कोई भी एक नंबर निकाल के लिख देना है, टीचर समझदार होगा तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं करेगा, ठीक है ना। तो हमने क्या कर लिया, मान लो 1.6 लिख लिया, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या, इसका मतलब क्या है, एक नंबर लाइन बना के दिखा देना टीचर को, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। एक नंबर लाइन मैंने बना दी, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे √2 और यहाँ पे √3, इसकी वैल्यू लिख ली मैंने, कितनी लिख ली 1.414 और इसकी वैल्यू मैंने लिख ली कितनी 1.732, ठीक है। और 3 डॉट लग गए और यहाँ पे बीच में मैंने दिखा दी एक डंडा लगा के कितनी 1.6 दिखा दी, ठीक है ना। इवन 1.7 भी इन दोनों के बीच में आएगी, आप ध्यान से देखो, क्योंकि ये 1.7 से ज़्यादा ही है √3, कितना है 1.732 है ना, 1.732 आगे चल रहा है, तो मतलब 1.7 से ज़्यादा ही है। तो ये 1.7 भी मैं लिख सकता हूँ इसके बीच में, बहुत सारी वैल्यू आ जाएंगी, मैं कह तो रहा था ना, इसके बीच में एक 1.7 भी वैल्यू हो सकती है। तो इस सवाल के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, ठीक है। टीचर अगर समझदार होगा तो कभी गलत नहीं करेगा, एक सिंगल आंसर कभी नहीं आएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, नंबर लाइन ऐसे बना दी, उसके बाद आगे लिख लेंगे √2 जो है वो क्या है, छोटा है 1.6 से और √3 से, ठीक है। और ठीक है, और 1.6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1.6 को हम कैसे लिख सकते हैं 16/10 करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। 16/10 करके लिख लिया यहाँ पे इंटू √3, मतलब P/Q की फॉर्म में लिख के दिखा दिया। और सिंप्लीफाई कर लिया इसको, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 2 8 या 16 ऊपर कट गया, 2 5 या 10 हो गया नीचे, 8/5 हो गया 3, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया 8/5 इज़ अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, ठीक है। तो ये हमने एक नंबर निकाल के दिखा दिया 8/5। 1.7 भी आया था इसके बीच में, तो 1.7 को कैसे सॉल्व करते, 1.7/10 हो जाता, तो 17/10 ही रहता है, इसमें कुछ कटता नहीं ऊपर नीचे। तो बहुत सारे आंसर आ सकते हैं। अगर हम 1.5 लेते तो 1.5 को कैसे सॉल्व करते, 1.5/10 हो जाता, ये पॉइंट हट जाता, तो क्या हो जाता 15/10 हो जाता ना। ये अगर ये पॉइंट लगा 1.5 लगा हुआ है तो 15/10 हो जाता ये, तो 5 3 या 15 5 हो जाती है हमारा 3/2 हो जाता, ठीक है ना। तो बहुत सारे आंसर हो सकते हैं इस सवाल के, ठीक है ना। तो हमने एक आंसर 8/5 निकाल के दिखा दिया। अगला सवाल देखते हैं, चाहो तो इसको एक डब्बे में बंद कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है हमारा, राइट वेदर 2√45 + 3√20 डिवाइड बाई 2√5 ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स एन इरेशनल नंबर और ए रैशनल नंबर, ठीक है। राइट वेदर लिखो, क्या लिखो, मतलब ये लिख के बताओ कि ये चीज़
इसको ऑन सिंप्लीफिकेशन मतलब पता लगाओ कि ये चीज़ ऑन सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफाई करने के बाद एक इरेशनल नंबर देती है या फिर रैशनल नंबर देती है। ठीक है, कुल मिला के मतलब ये है कि इस चीज़ को सॉल्व करो और ये बताओ कि क्या आता है, रैशनल नंबर आता है कि इरेशनल नंबर आता है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्यूशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, जो हमको ये नंबर दिया हुआ है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, पूरा नंबर ही लिख लेंगे, 2√45 प्लस 3√20, ठीक है, डिवाइड बाई 2√5। ठीक है, इसको कैसे लिख लेंगे, 45 क्या होता है, 5 × 9 होता है, प्लस 320 क्या होता है, 5 × 4 होता है। ठीक है, बाकी नीचे का ऐसे का ऐसे ही रख लेंगे, 2√5। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, देखो रूट के अंदर कभी भी कोई दो चीज़ होती है, वो जैसे मैंने क्या लिखा हुआ, √5 × 3 लिखा हुआ है मान लो, तो इसका मतलब क्या होता है, इन रूट को हम क्या करते हैं, बांट सकते हैं। ठीक है, रूट एक तरीके से पावर की तरह होती है, जिस तरीके से 5 × 3 की पावर 2 लिखा हुआ है बाहर, तो हम इस पावर को बांट सकते हैं, 5 × 2 × 3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से रूट को भी बांट सकते हैं। रूट भी एक तरह की पावर ही होती है, बस क्या होती है, पावर फ्रैक्शन में होती है। जैसे 5 × 3 की पावर क्या लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है, रूट का मतलब क्या हो गया, पावर 1/2 है, तो 5 की पावर 1/2 × 3 की पावर 1/2, हमने इस पावर को बांट लिया। ठीक है, तो इस तरीके से फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, √5 × √3। समझ में आ गई बात। तो रूट को भी हम जब दो नंबर अगर मल्टीप्लाई में लिखे हुए हो किसी रूट के अंदर, चाहे वो कोई सा भी रूट हो, चाहे क्यूब रूट हो, चाहे कोई है ना, चाहे कोई सा भी रूट हो, उसके तो हम उनको बांट सकते हैं। ठीक है, तो √5 × √3 कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे रूट अंदर में क्या लिखा हुआ है, 5 × 9 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बांट लेंगे, √5 × 2 × यहाँ पे × लगा देना, 2 × √5 × √9। ठीक है, स्क्वायर रूट को सीधा रूट ही बोल देता हूँ मैं। ठीक है ना, स्क्वायर रूट बोलना चाहिए वैसे तो, ये ना, इसको स्क्वायर रूट कहते हैं और छोटे में रूट भी बोल देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 × √5 × √4, ठीक है, डिवाइड बाई 2√5। ठीक है, अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो √9 क्या होता है, स्क्वायर रूट 9 क्या होता है, 3 होता है ना। 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, देखो 3 स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो 2 × √5 × 3 प्लस 3 × √5 × 2 डिवाइड बाई 2 × √5। ठीक है, इसको कैसे कर लेंगे, 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 6, और ये क्या है √5, तो रूट को मल्टीप्लाई करने लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिख देते हैं, वो मल्टीप्लाई माना जाता है जब दो नंबर लिखे हुए हों इस तरीके से। जैसे ये क्वेश्चन में लिखे हुए थे 2√45, इसका मतलब क्या था, 2 से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 2 से √45 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, तो अगर इसी तरीके से 6 √3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 6 में √3 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई हम लगाते नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि वो पहले से ही हमको, अगर 6 की कोई चीज़ चिपकी हुई किसी नंबर के साथ रूट चिपका हुआ लिखा हुआ है, इसका मतलब मल्टीप्लाई पहले से ही है वो अंदर। ठीक है, तो 6√5 प्लस 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6√5, यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2√5 हो गया। ठीक है, अब 6√5 और 6√5, ठीक है, इनको जोड़ेंगे कैसे भाई, 6√5 है और 6/5 है, दो चीज़ एक जैसी लिखी हुई हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैंने क्या किया, x + x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है 2x होता है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो x को। ठीक है, तब जो दो चीज़ों को एक जैसा जोड़ोगे तो इसका मतलब क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो उस चीज़ को। ठीक है ना, तो ये क्या लिखा हुआ है, 2 × 6 × 2 × 6√5 लिखा हुआ है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, तो कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया, एक जोड़ 1 और 2 कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया। नीचे क्या लिखा हुआ है, 2√5। ठीक है, अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस √5 से ये √5 कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, 6 ये क्या है हमारा रैशनल नंबर, तो आगे लिख देंगे विच इज़ ए रैशनल नंबर, जो कि क्या है, विच मतलब जो कि क्या है हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में और इसके थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस करेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।